बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूं और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, ईरान के बाद नेतन्याहू के घर के बाहर तल अवीव और हैफा में बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू हो चुके हैं और नेतन्याहू का तख्ता उलटने की बात की जा रही है। एहतजाज इतने शदीद हैं कि उनको ना तो पुलिस कंट्रोल कर पा रही है और ना वहां की फोर्सेस कंट्रोल कर पा रही है। इतना गमो गुस्सा उनके अंदर मौजूद है कि इजराइल की अंदर हमें इंटरनल सिचुएशन बड़ी तहस नहस होती हुई दिखाई दे रही है। और वहां पर जो उन्होंने प्लान किया था कि हम ईरान के अंदर एक रिजीम चेंज करेंगे, सिविल वॉर करेंगे, अब वही चीज ने उनको आकर पकड़ लिया है। मुस्लिम दुनिया का गद्दार नंबर 1 पकड़ा गया। दूसरी जानिब यूरोप के अंदर जिस तरीके से ऑपरेशन किए जा रहे थे, वो गद्दार नंबर 1 तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन नाजरीन उस गद्दार को न सिर्फ यमन से बल्कि थप्पड़ पड़े हैं और यमन के बाद सोमाली लैंड से भी वो भागने पर मजबूर हो चुके हैं, पाकिस्तानी शाहीनों की वजह से और सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान की वजह से। क्योंकि जब से पाकिस्तान ने मोहम्मद बिन सलमान को यह इजाजत दी है कि हम तुम्हारे पीछे हैं, जो ऑपरेशंस करने हैं जिस तरीके से कर रहे हो करो, हम तुम्हें बैक कर रहे हैं, तो नाज़रीन उसके बाद अब उस मुल्क ने वहां से भी अपना बोरिया बिस्तर उठाने की जो है वो तैयारी पकड़ ली और अब वो वहां से भी चला चुका है। सोमाली लैंड जो कि इंतहाई एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी जिस पर इजराइल जो है वो ये कहा जा रहा था कि वहां पर आकर कंट्रोल हासिल करेगा क्योंकि वहां पर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं और फिर बिल्कुल यमन के सामने है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी। गजा के अंदर जो मौजूद लोग हैं उनको वहां पर करने की जो है बात की जा रही थी। तो अब वो तमाम तर प्लान्स हमें नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आज की सबसे बड़ी खबर नाज़रीन के एक इस्लामिक नेटो का कयाम होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जिसकी सरबराही यह कहा जा रहा है कि फील्ड मार्शल जनरल सईद आसिम मुनीर करेंगे। 5 मुमालिक मुकम्मल तौर पर 100% कंफर्म हो चुके हैं कि उस इस्लामिक नेटो के अंदर शामिल होंगे और दूसरी जानिब जो नेटो है वो हमें टूटती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि 2 मजीद मुमालिक के ऊपर जो हमला करने की बात की जा रही है ट्रंप की जानिब से और जिस तरीके से उनको खरीदने की बात की जा रही है, वो तमाम तर सूरत हाल भी मंजर आम पर आ चुकी है। नाज़रीन 6 अल्फाज, सिर्फ 6 अल्फाज, 6 वर्ड्स और भारत की 11 साल की इन्वेस्टमेंट जमी बोस हो गई, डूब गई। वो 6 अल्फाज क्या थे? वो कैसे 6 अल्फाज थे जिसने मोदी को हिलाकर रख दिया? इस पर भी आज हम बात करेंगे और नाज़रीन ये भारत के खुद तज्जिया का, भारत के खुद सहाफी मान रहे हैं कि 6 अल्फाज ने मोदी का तया पांचा फेर दिया है। तो नाज़रीन वो कौन से 6 अल्फाज थे उन पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं जो इस वक्त इजराइल के अंदर एहतजाज हो रहे हैं। इजराइल के अंदर बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं और नेतन्याहू के खिलाफ ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। नेतन्याहू के ऊपर नाज़रीन मुख्तलिफ चार्जेस हैं, करप्शन के चार्जेस हैं और मीडिया को इस्तेमाल करने के चार्जेस हैं जाती मकासद के लिए, अपने दोस्तों के लिए, और फिर रिश्वत लेने के भी उनके ऊपर चार्जेस जो हैं और उस वजह से उनकी प्रोसीडिंग्स हो रही है। तो उनके गिर्द हमें घेरा तंग होता हुआ दिखाई दे रहा है और अब जो इजराइल की सिचुएशन है वहां की अवाम भी तंग आ चुकी है। ये ईरान की अवाम नहीं है, ईरान की अवाम जो रेजिस्टेंस के लिए हमेशा तैयार रहती है क्योंकि ईरान के अंदर जो अवाम है वो जंग हो, जो मर्जी सख्त हालात हो, डरते नहीं है, झुकते नहीं है, बिकते नहीं है। इसीलिए जब उन पर हमले भी किए जा रहे थे तब भी वो सड़कों पर निकलकर जश्न मना रहे थे और ऐलान जिहाद जब किया गया आयतुल्लाह खामनाई की जानिब से, ईरान के सुप्रीम लीडर की जानिब से, तो वो वक्त देखने वाला था जब बच्चे बच्चे तेहरान की सड़कों पर निकल आए थे। तो नाज़रीन अब वो जो प्लान उन्होंने ईरान के लिए तैयार किया था अब वो उनको उल्टा गले पड़ गया है। वो प्लान हमें कहां पर, वो इजराइल के अंदर हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है कि इजराइल के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इजराइल के अंदर एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गए हैं और नेतन्याहू का तख्ता उलटने की बातें की जा रही है। तो उसके लिए एक्चुअली बुरा वक्त शुरू हो चुका है और अब उसके लिए ये कोप करना, इस सिचुएशन को इंतहाई मुश्किल करार दिया जा रहा है। एक जानिब ये सूरत हाल है तो दूसरी जानिब मशरिक वुस्ता के अंदर नाज़रीन मुस्लिम दुनिया का गद्दार नंबर 1 पकड़ा गया। ये हम नहीं कह रहे नाज़रीन, ये बैनुल अक़वामी रिपोर्ट्स कह रही है, ये यूरोपियन पार्लियामेंट कह रहा है। यूरोपीय पार्लियामेंट क्या कह रहे हैं? मुत्तहिदा अरब अमारात इस्लाम के खिलाफ जो ऑपरेशंस थे यूरोप में जो करवाए जा रहे थे उनमें मुलव्विस था। वी आर नॉट सेइंग दिस, यूरोपियन पार्लियामेंट ये कह रहे हैं। नाज़रीन जितने भी ऑपरेशन थे, डॉक्यूमेंट्स कुछ रिवील हुए हैं जिनके अंदर ये कहा जा रहा है कि मिलियंस एक कंपनी को स्विट्जरलैंड के अंदर पे किए गए थे टू कंडक्ट सीक्रेट डिफेमेशन एंड नेगेटिव पीआर कैंपेन्स अक्रॉस यूरोप। पूरे यूरोप के अंदर नेगेटिव कैंपेन्स इस्लामोफोबिया को फैलाने के लिए। और ये अब बड़ी शर्म आ रही है कि एक ऐसा मुल्क जो कि फ्रंट मैन बना हुआ है इजराइल का और वो ये तमाम तर एक्शंस कर रहे हैं, वो ये तमाम तर सूरत हाल कर रहे हैं और फिर उन्होंने
अड्डा भी, एक फौजी अड्डा बनाने की बात की है, एक फौजी अड्डा कि हम अपनी, जब यमन के अंदर तो उनके वो तमाम तर प्रॉक्सीज और वो नाकाम हो गए, एसटीसी वहां पर जो मुकम्मल तौर पर नाकाम होगी, बड़े पैमाने पर जब उन पर हमले किए गए सऊदी अरब की जानिब से, पाकिस्तान की तरफ से कॉन्फिडेंस देने के बाद, जब वो सोमालीलैंड गए, सोमालीलैंड से भी भागने पर वो मजबूर हो गए, उनके कौन से अहम लीडर थे, अहम कमांडर थे जो वहां से भागने पर मजबूर हुए, उनका नाम भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन यूरोप के अंदर जितने भी ऑपरेशन किए गए, स्विट्जरलैंड के अंदर नाज़रीन ये कंपनी को खरीदकर मिलियंस जो है वो पे किए गए, ताकि ये तमाम तर जो है डिफेमेशन के जो है वो चीजें ये जो है फैलाई जा सके, कैंपेन्स फैलाई जा सके। ये नाज़रीन 2023 अबू धाबी सीक्रेट्स जो है, ये इस नाम से जो है एक रिपोर्ट शाये की गई है, जिसमें बड़ी जो है एक अनयूजुअल सी चीजें देखने को मिली है कि मुस्लिम्स को टारगेट किया जाएगा, मस्जिदों को टारगेट दिया जाएगा, और 18 यूरोपियन ममालिक को टारगेट किया जाएगा कि यहां पर एक्सट्रीमिज्म है और वो इस्लाम की वजह से। अब तसव्वुर करें, एक इस्लामी मुल्क, कहने को तो इस्लामी मुल्क है यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात, लेकिन देखिए अफसोस होता है जब हम उनको देखते हैं कि वहां पर एक इजरायली जो वहां पर फौजी हैं, जो कि जिनको करार दिया गया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जानिब से कि ये जंगी जराइम का शिकार है, मुजरिम है ये, उनको वहां पर छुट्टियां मनाने के लिए इजाजत दी जाती है कि यहां पर छुट्टियां मनाओ। अब नाज़रीन सिर्फ यही नहीं, उनको यमन में जो मार पड़ी है, यमन में मार पड़ने के साथ-साथ वो जो सोमालीलैंड के अंदर उनकी क़यादत के जो लोग मौजूद थे, वो भी वहां से भागने पर मजबूर हो चुके हैं। सोमालीलैंड के अंदर नाज़रीन यमन में सऊदी क़यादत में जो कायम फौजी इत्तेहाद ने ऐलान किया है कि जनूबी अबूरी काउंसिल के सरबराह इदरूस अज़-ज़ुबैदी समंदर के रास्ते सोमालीलैंड पहुंचने के बाद सोमाली दारुल हुकूमत से एक तैयारे के जरिए मुत्तहिदा अरब अमारात वापस पहुंच चुके हैं, भाग चुके हैं वो वहां से भी। क्योंकि सऊदी अरब कभी भी इस बात को नहीं तस्लीम करेगा कि उनकी सरहद के ऊपर आकर इजरायली अड्डे बने, उनकी सरहद के ऊपर आकर इजरायली फौजी बैठे। दैट्स द रीजन इस्लामिक नेटो एक बनती हुई दिखाई दे रही है। सऊदी अरब के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ। अब नाजरीन तुर्की ने उसमें शमूलियत का बिल्कुल वो आमादगी का इजहार किया और ऐलान किया कि हम भी शामिल होना चाहते हैं। तुर्की के बाद ईरान ने भी शामिल होने का ऐलान किया और बांग्लादेश के इलेक्शंस के बाद बांग्लादेश भी पाकिस्तान के साथ उसी दिफाई मुआहिदे में शामिल हो जाएगा। तो एक इस्लामिक नेटो बनती हुई हमें दिखाई दे रही है और ये नाजरीन वो इस्लामी ममालिक है जिनको पिलर्स तस्वुर किया जाता है। एक एटमी कुव्वत है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान और सऊदी अरब हमारे साथ मौजूद है। हरमैन शरीफैन की हिफाजत की जिम्मेदारी हमें दे दी गई। उसके बाद तुर्की हमारे साथ शामिल होने वाला है, ईरान हमारे साथ शामिल होने वाला है और बांग्लादेश हमारे साथ शामिल होने वाला है। ये 5 ममालिक कंफर्म हो चुके हैं और अगर इस्लामिक नेटो बन गई नाजरीन तो न सिर्फ मगरिब के लिए बल्कि इसराइल के लिए भी एक बहुत बुरी खबर होगी और ये एक ऐसा अलायंस होगा जिसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल होगा। ये एक ऐसा अलायंस होगा जो कि हर एतबार से परफेक्ट होगा। एक जो न्यूक्लियर स्टेट साथ है, उसके बाद अब ऑयल के रिजर्व्स जो है और ऑयल की सप्लाई वो भी मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के अंदर इतने जखायर है, सऊदी अरब के अंदर इतने जखायर हैं। फिर अगर ट्रेड की बात की जाए तो ये वो ममालिक है जो कि मिलकर एक ऐसी फोर्स तश्कील दे सकते हैं जो कि पूरी दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क में, इस्लामी मुल्क में अगर नाइंसाफी हो रही है तो फिर उसके लिए आवाज बुलंद कर सकते हैं और इनको ना तो रोकने वाला कोई होगा ना तो तोड़ने वाला कोई होगा। तो ये वो एक्चुअली इत्तेहाद है जिससे बहुत ज्यादा इस वक्त खतरा है अमेरिका को भी और मगरिब को भी और साथ ही साथ इसराइल को भी, इसलिए इसको तोड़ने की मुकम्मल कोशिश की जाएगी। अब नाज़रीन 2 ममालिक पर हमला करने की बात की जा रही है कि अगला 2 ममालिक कौन होंगे। वेनेजुएला के बाद वेनेजुएला पर जिस तर्ज का ऑपरेशन किया गया, अब क्यूबा और ग्रीनलैंड के हवाले से कुछ खबरें मौसूल हो रही हैं कि ग्रीनलैंड और क्यूबा पर जो है वो हमला किया जाएगा। क्यूबा के अंदर हमने आपको ये क्यों कहा कि वो जो है वो शिकार होगा, क्योंकि क्यूबा ने रेजिस्टेंस का कहा था कि हम वेनेजुएला के सदर के लिए आखिरी अपने खून के कतरे तक लड़ेंगे और ट्रंप अब ये कह रहे हैं कि क्यूबा फेल हो जाएगा। ग्रीनलैंड की खरीदारी के हवाले से भी उनका मंसूबा सामने आ चुका है और ग्रीनलैंड के हवाले से नाज़रीन ये कहा जा रहा है कि 57,000 आबादी को बराह रास्त 10,000 से 1 लाख अमरीकी डॉलर तक अदायगी पर गौर किया जा रहा है और फिर ग्रीनलैंड को हासिल कर लिया जाएगा। नेटो का वजूद ही खत्म हो जाएगा। फिर वो नेटो जो कि अमेरिका ने श्योरिटी दी थी कि ये एक इनकी हिफाजत की, एक वहां पर जो है सूरत हाल को कंट्रोल करने की, और वही अमेरिका अब उन्हीं नेटो के ममालिक पर हमला करके उनको जो है उन पर कब्जा करने की बात करे तो नेटो का तो वजूद, उसका तो मिशन ही खत्म हो गया, उसका तो मकसद ही खत्म हो गया। तो अब कौन सा मुल्क नेटो में जो है वो शामिल रहना चाहेगा। अब ना जिन जो भारत के ऊपर 6 अल्फाज कहर बनकर टूटे थे वो क्या थे। भारत के ऊपर जो अशोक स्वाइन ये कह रहे हैं, भारत के तज्जियाकार है बड़े जाने माने, सर कैन आई प्लीज सी यू, सर कैन आई प्लीज सी यू, ये किसको कहा जाता है, मोदी की जानिब से कहा जाता है डोनाल्ड ट्रंप को। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो मजाक उड़ाया मोदी का,
जो भारत का मजाक उड़ाएं। कहते हैं मुझसे भीख मांग रहे थे एक मर्तबा देखने के लिए कि मुझे एक मैं आपको एक मर्तबा देख सकता हूं, मुलाकात कर सकता हूं। मैंने कहा हाँ देख सकते हो, आ जाओ। टैरिफ जो कम करने की भीख मांग रहे थे। तो ये भारत की एक्चुअली औकात है जिसने पूरी दुनिया में भारत का मजाक बना के रख दिया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।